नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर और गेम है R4 मिक्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 का फाइनल मुकाबला। सभी खिलाड़ी अपनी रेंज पर आते हुए फायरिंग पॉइंट H पर हैं। पिताला गोपीचंद आंध्र प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट G पर हैं विजय सिंह कुंतल राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट F पर हैं सत्य तेलंगाना से। फायरिंग पॉइंट E पर है खुशबू उत्तर प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट D पर है सिमरन शर्मा हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट C पर है निशान गेरा राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट B पर है मोनिका हरियाणा से। और फायरिंग पॉइंट A पर है भानोत पावनी तेलंगाना से। दोस्तों, ये सभी 8 खिलाड़ी आप सभी के सामने मिक्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 के फाइनल मुकाबले के लिए रेंज पर अनाउंसर हैं डॉक्टर पवन कुमार, चीफ रेंज ऑफिसर हैं सतपाल सिंह राठौर जी और जूरी मेंबर हैं प्रमोद सर। सर ये बताओ, इसमें जो सिंगल शॉट है 30 सेकंड है 50 सेकंड है? 50 है ना? एक बार आपको बता दें कि जब भी खेल की शुरुआत होती है तो साइटिंग से होती है। साइटिंग 3 मिनट का एक पीरियड होता है जिसमें जो खिलाड़ी है वो अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं, देखते हैं कि उनसे एकदम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कोई ऐसी हर्डल तो बीच में नहीं आ रही जिसमें उनके खेल कोई रुकावट बने। इसीलिए ये खिलाड़ी जो है 3 मिनट की साइटिंग में अपने इक्विपमेंट को अच्छे से चेक करते हैं। जो उनके साथ लोडर्स हैं वो भी अपनी स्पीड को मैचअप करते हैं उन खिलाड़ियों के साथ। अब शुरू होने वाली है फर्स्ट सीरीज। आपको बता दें कुल 24 शॉट्स खेले जाएंगे, 2 सीरीज खेली जाएंगी और उसके बाद हर इंडिविजुअल शॉट के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो पहली 2 सीरीज हैं वो 250 सेकंड्स ईच की होती है, यानी कि एक सीरीज में 250 सेकंड्स के अंदर 5 शॉट्स खेले जाएंगे। दूसरी सीरीज में भी 5 शॉट्स खेले जाएंगे 250 सेकंड्स के अंदर। उसके बाद इंडिविजुअल शॉट खेला जाएगा, 50 सेकंड का समय होता है उसमें। और हर 2 शॉट के बाद, इंडिविजुअल 2 शॉट्स के बाद फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड एलिमिनेशन और ऐसे करते करते गोल्ड मेडल विजेता हमें मिल जाते हैं। चीफ रेंज ऑफिसर जो है सतपाल सिंह राठौर जी वो कमांड देते हैं और कमांड होती है लोड, स्टार्ट एंड स्टॉप की। तो सीरीज शुरू हो चुकी है पहली, यानी कि 250 सेकंड के अंदर प्लेयर्स अपने 5 शॉट्स खेलेंगे और उनके साथ आप देखें तो लोडर्स भी हैं, वो लोड करते हैं लेकिन वापस अपनी बैक पोजीशन पर आते हैं, वो वहीं उनके साथ खड़े नहीं होते। तो दोस्तों ये जितने भी रूल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ये सब इंटरनेशनल तर्ज पे की जाई हैं, यानी कि वर्ल्ड इंटरनेशनल जो हम कहते हैं ISSF का जो रूल्स हैं उसी बुकलेट से ये इन सब को मिक्स किया गया है। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप प्लस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के जितने भी रूल्स हैं उसको मिला के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में रूल्स माने जाते हैं। ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो क्वालिफाइंग राउंड से होकर आए हैं जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और ये टॉप 8 जो एथलीट्स जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल की रेस में अपना नाम किया है, इसीलिए फाइनल्स में शामिल हुए हैं।
खेल के रूल्स एक बार फिर बता देती हूँ कि 2 सीरीज़ खेली जाती है 5-5 शॉट्स की। 2 सीरीज़ होती हैं, 250 सेकंड का समय होता है हर सीरीज़ को कंप्लीट करने का। उसके बाद इंडिविजुअल शॉट्स खेले जाते हैं और हर इंडिविजुअल शॉट के लिए 50 सेकंड का समय दिया जाता है और 2 शॉट्स के बाद एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। इसी के हिसाब से पहली सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और पहली सीरीज़ के हिसाब से हम देखें तो सत्यनारायण जो है वो तेलंगाना से बढ़त बनाए हुए हैं। सेकंड पर है सिमरन हरियाणा से, थर्ड पर है खुशबू उत्तर प्रदेश से, फोर्थ पर है आंध्र प्रदेश से पिताला, फिफ्थ पर है तेलंगाना से ही बनोत पवानी और फिफ्थ पर एक और है वो है राजस्थान से निशांत, सिक्स्थ पर है विजय सिंह और एट्थ पर है इस टाइम मोनिका। अब सीरीज़ 2 शुरू हो गई है, लोड की कमांड आ चुकी है। जैसे ही स्टार्ट बोलेंगे इनका समय शुरू हो जाएगा। स्टार्ट हो चुका है, समय शुरू हो गया है। एथलीट्स अपने टारगेट को करेंगे। बता दें 0 से लेके 10 तक का इसमें मापदंड होता है। 10 और जितनी भी स्कोरिंग होती है वो डेसिमल्स में होती है, यानी पॉइंट्स में होती है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 10.9 का है जो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। और सेंटर की जो बिंदु है दोस्तों उसको हम बुल्स आई कहते हैं और बुल्स आई यानी कि वो इतना छोटा इतना बारीक डॉट है, इतना बारीक टारगेट है कि जितना हमारे प्रिंटेड शीट पर एक फुल स्टॉप होता है ये उतना बड़ा है, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर इसकी जो है इसकी विड्थ होती है और इतना सटीकता के साथ इन खिलाड़ियों को खेलना होता है 10.9 का स्कोर लाने के लिए। जो शूटिंग बूट्स होते हैं वो फ्लैट बॉटम्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल सोल्स होती हैं उनमें, इतने केपेबल होते हैं कि वो बेंड हो जाएं एटलीस्ट 22.5 डिग्री तक तो वो बेंड किए जा सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इनके बूट्स में होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए होती है ताकि वो नेचुरल मूवमेंट को एनहेंस कर सके और बैलेंस बनाने में हेल्प कर सके। खिलाड़ी शूटिंग ग्लव्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो 12 मिलीमीटर की ही उसकी थिकनेस होती है, उससे ज़्यादा नहीं की जा सकती। जो विजन और ब्लाइंडर्स हैं उनके लिए भी इसमें खास मापदंड होता है। जो विजनर होता है वो अपनी जो विजन है उसका फोरहेड पे जो वो लगाते हैं वो 80 mm से ऊपर नहीं कर सकते, उतना ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। SH2 कैटेगरी दोस्तों वो होती है जिसमें खिलाड़ी के जो अपर लिम्ब है उसमें डिसेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से राइफल को सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी आर्म्स के साथ। इसीलिए उन्हें एक सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्ट स्टैंड दिया जाता है जो राइफल को होल्ड करता है और एथलीट जो है वो अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में अगर तो खिलाड़ी कंफर्टेबल है तो वो खड़ा भी हो सकता है या फिर वो व्हील चेयर या चेयर का इस्तेमाल कर सकता है, ये स्टैंडिंग पोजीशन होता है। प्रोन में जो खिलाड़ी है वो अपने हाथ को रेस्ट दे सकते हैं, वो सहारा लेते हैं, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में सहारा नहीं दिया जाता। जैसे कि हम देख रहे हैं 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 सीरीज़ यानी कि 10 शॉट्स खेले जा चुके हैं। दूसरी सीरीज़ के बाद भी तेलंगाना से जो सत्य है, सत्य तेलंगाना से फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर है खुशबू उत्तर प्रदेश से, थर्ड पे सिमरन है हरियाणा से, फोर्थ पर बनोत है तेलंगाना से, फिर पिटाला है आंध्र प्रदेश से, सिक्स पर है विजय सिंह, सेवन्थ पर है निशांत और एट्थ पर है मोनिका। मोनिका
पहली सीरीज में भी जो है वो 8th पोजीशन पर थी। ये खेल बहुत दिलचस्प होता है दोस्तों, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। टारगेट आपका सही लगता है, कई बार आपके ओपोनेंट का टारगेट मिस हो जाता है या छूट जाता है या उतने उस पर सटीकता से नहीं लगता। तो इस खेल में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि शूटिंग में जो है, जो शुरुआत में बढ़त बनाते हैं वो कई For the बार next competition थर्ड या फोर्थ shot, पोजीशन पर भी आते हैं, और कई बार load, जो हार रहे होते हैं वो जो भी है मेडल ले जाते हैं। तो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल खेल है। सटीकता का इसमें आपको प्रदर्शन दिखाना होता है, एकाग्रता, start. सटीकता, ध्यान और बैलेंस जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। शूटिंग में खास बात यह है कि इसमें कोई भी एज, कोई भी जेंडर, किसी भी तरह की इम्पेयरमेंट आपकी सक्सेस में बाधा नहीं बन सकती। हौसलों की उड़ान, हमारा हौसला हमारी पहचान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। आप देख रहे हैं मिक्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 का फाइनल मुकाबला। मैं हूं स्वाति भाटिया। अब आपको बता दें कि चूंकि हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी थी, अब एक इंडिविजुअल शॉट खेला गया और इंडिविजुअल के बाद For अब the next एक और competition इंडिविजुअल शॉट shot, खेला जाएगा और इसके बाद जो है वो load, फर्स्ट एलिमिनेशन होगा, यानी कि 8th रैंक पर जो भी खिलाड़ी आएगा उसका नाम हमें इस शॉट के बाद मिल जाएगा। अभी तक खुशबू जो है वो उत्तर प्रदेश से इस वाली सीरीज में बढ़त बनाए हैं और मोनिका अभी भी 8वीं पोजीशन पर हैं। अब देखना यह है कि मोनिका इस एलिमिनेशन राउंड से बच पाती हैं या 8वीं रैंक के साथ संतुष्ट होंगी। पचास सेकंड का हर शॉट। लोडर्स अपने अपने खिलाड़ी के पीछे खड़े हुए केवल लोड की कमांड में ही वो आगे जा सकते हैं, लोड कर सकते हैं और उसके बाद stop. स्टार्ट में वो नहीं, वहाँ सामने उनके नहीं हो सकते। After 12 shots, तो अब इस first सीरीज के बाद elimination and 8th खुशबू rank जो है वो goes बढ़त to बनाए हुए हैं, Monica, लेकिन 8वीं representing रैंक Haryana मोनिका with को the ही score हासिल हुई of है। तो फर्स्ट एलिमिनेशन हो चुका है 115.4 जिसमें and 8th रैंक मिली है मोनिका को हरियाणा से। now the ranking has been changed. फायरिंग पॉइंट बी पर Khushbu मोनिका representing हरियाणा से Uttar 8th Pradesh रैंक is पर leading with the मिक्स score 10 of मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 के फाइनल 124.7, मुकाबले में। followed by Satya Janardhan Raina representing Telangana with the score of 123.9. The difference is तेलंगाना से सत्या 0.8. जो है उनका 123.9 का स्कोर रहा है, जो कि कुछ ही दशमलव दूर है खुशबू से। For the next competition shot, load, खुशबू का 124.7 का स्कोर है। अब 2 शॉट्स और खेले जाएंगे और उसके बाद सेकंड एलिमिनेशन होगा और हमें 7th रैंक खिलाड़ी मिल जाएंगे। ऐसे ही करते हुए जब तक हमें गोल्ड मेडल नहीं मिलता, ये श्रृंखला चलती रहेगी। कुल 24 शॉट्स होते हैं इस खेल में। बारह खेले जा चुके हैं, ये 13th शॉट है और इसके बाद 14 शॉट के बाद एक और एलिमिनेशन। stop. दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का उद्देश्य यही है कि हम आने वाले ओलंपिक्स और इंटरनेशनल जितने भी खेल हैं उसमें अपने खिलाड़ियों को For the next मौका दें competition और shot, उसमें वो बेहतर लोड। प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन कर सकें। भारत सरकार की ये मुहिम, जिसमें हर तरीके से खिलाड़ी को प्रोत्साहन दिया जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, शूटिंग में कोई एज, कोई जेंडर, कोई भी इम्पेयरमेंट बाधा नहीं होती। इसीलिए ये बहुत ही खास स्पोर्ट है और इसका इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। राजा महाराजाओं के समय से शूटिंग चलती आ रही है। शूटिंग में अगर ज़रूरत है तो सिर्फ दृढ़ विश्वास की, दृढ़ निश्चय की, एक कड़े डिसिप्लिन की, एकाग्रता की
और अपने आप पर कंट्रोल की। ज्यूरी में है इस टाइम पे प्रमोद जी, सीआरओ हैं सतपाल सिंह राठौर जी और रेंज ऑफिसर हैं डॉक्टर पवन कुमार। After 14 shots, second elimination and 7th rank और goes to Nishant Gera. इसी के साथ 14 शॉट कंप्लीट हो चुके हैं और हमें सेकेंड एलिमिनेशन भी शुरू हो गया है। इसमें 7th रैंक मिली है निशांत को राजस्थान से। फर्स्ट रैंक पर अभी खुशबू ही है उत्तर प्रदेश से 145.4 के स्कोर के साथ। Followed by we have two shooters, Satya Janardhan Raila representing Telangana and Simran Sharma representing Haryana with the same score 143.3. और सेकंड पोजीशन पर दो खिलाड़ी हैं इस टाइम, सत्य हैं और साथ में सिमरन है तेलंगाना और हरियाणा से। और इन दोनों का जो स्कोर है फर्स्ट यानी कि खुशबू से वो 2.1 का डिफरेंस है। इस टाइम 6th पोजीशन पर है पिटाला आंध्र प्रदेश से। जो चीफ रेंज ऑफिसर हैं वो स्टार्ट, स्टॉप, टारगेट इस तरह की कमांड्स देते हैं खिलाड़ियों को। वो सारी जितनी भी वो कमांड्स देते हैं वो खिलाड़ियों के लिए होती है। और जो रेंज पर अनाउंसर हैं वो हम सबको स्कोर बताने के लिए, जो यहाँ स्पेक्टेटर्स बैठे हैं उनको, जो दर्शक बैठे हैं, जो खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं उनको उनका स्कोर बताते रहते हैं बीच बीच में। वो है डॉक्टर पवन कुमार। अब 14 शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 15 शॉट खेला जा रहा है। 16 शॉट के बाद एक और एलिमिनेशन, ऐसे ही करते करते 2 शॉट्स के बाद एलिमिनेशन होता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स पे जो खिलाड़ी हैं वो टारगेट करते हैं और 10.9 का उनका स्कोर होना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर। और उनका यही उद्देश्य होता है कि वो सेंटर को, बुल्स आई को हिट कर पाएं। दोस्तों शूटिंग में 2 तरीके से खेला जाता है, पिस्टल के साथ और राइफल के साथ। इसमें फ़र्क होता है डिस्टेंस का, इनकी पोजीशंस का, स्टैंडिंग, प्रोन, नीलिंग, काफ़ी सारी पोजीशंस होती हैं जिसमें खेला जाता है। और इसी के साथ 6th पोजीशन पर हैं पिटाला आंध्र प्रदेश से, यानी कि 3rd एलिमिनेशन हो चुका है और 6th रैंक मिली है पिटाला को आंध्र प्रदेश से। फर्स्ट रैंक पर इस वक्त भी है खुशबू जो 167.1 के स्कोर पर हैं। इस टाइम सेकेंड पोजीशन पर है सिमरन हरियाणा से 164.7 स्कोर के साथ, यानी कि खुशबू के साथ उनका जो डिफरेंस है वो 2.4 का डिफरेंस है। 3rd पर है तेलंगाना से बेनोद, 4th पर है सत्या तेलंगाना से ही, 5th पर है विजय सिंह। अब एक बार फिर 2 शॉट्स खेले जाएंगे, 50-50 सेकंड का एक शॉट, और फिर हमें 5th रैंक मिल जाएगी। – 2018 से पहले जब ये खेल खेला जाता था तो इसमें जो क्वालिफाइंग राउंड में जितना भी ये खिलाड़ी स्कोर करके फाइनल में पहुंचते थे वो स्कोर को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता था, यानी कि जब वो फाइनल में भी मुकाबला कर रहे हैं तो उसमें वो वाला स्कोर माना जाता था। लेकिन उसके बाद से 2018 के बाद से जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें ये तय किया गया कि जो क्वालिफाइंग राउंड से हम सिर्फ
फाइनल तक पहुंचाएंगे खिलाड़ी को, और फाइनल में खिलाड़ी को एक बार फिर नए सिरे से नई ताकत लगा के नए जोश के साथ आपस में कम्पीट करना होगा गोल्ड मेडल के लिए। हौसलों की उड़ान, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। Stop. For the next competition shot, load. जैसे ही आप देख रहे हैं लोड की कमांड आई, जो साथ में लोडर्स हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनका कैरिबर को लोड किया और उसके बाद अपनी पोजीशन पर पीछे आके खड़े हो गए। और स्टार्ट के बाद खिलाड़ी अपने टारगेट की तरफ सटीकता से देखते हुए, एकाग्रता के साथ निशाना साधते हुए अपने टारगेट को हिट करते हैं। और इसी के साथ अब हमें 5th रैंक भी मिल चुकी है। 5th रैंक पर हैं विजय सिंह राजस्थान से, जिनका स्कोर रहा है 171.4 का। विजय सिंह राजस्थान से 5th पोजीशन पर। After 18 shots, 4th elimination and 5th rank goes to Vijay Singh Kuntal representing Rajasthan with a score of 181.2. फायरिंग पॉइंट जी से विजय सिंह राजस्थान से 5th पोजीशन पे। Uttar Pradesh is still leading with a score of इस वक्त खुशबू लीड करते हुए 1st पोजीशन पर ही, उनका 167.2 का स्कोर रहा है। with a score of 185.8. सिमरन 2nd पोजीशन पर, उनसे 1.4 स्कोर के डिफरेंस पे। For the next competition shot, load. इन 2 शॉट्स के बाद ब्रोंज मेडल शॉट खेला जाएगा, यानी कि इन 2 शॉट्स के बाद 4th रैंक आएगी और उसके बाद फिर से 2 शॉट्स खेले जाएंगे और हमें ब्रोंज मेडल विजेता मिल जाएंगे। जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनको बता दें कि इस वक्त खेल आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 का मुकाबला। मिक्स्ड यानी कि इसमें महिला और पुरुष एक साथ कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से अभी तो सिर्फ 4 बचे हैं, बाकी 4 एलिमिनेट हो चुके हैं, 4 को रैंक मिल चुकी है। और ये 8 खिलाड़ी जो है आपस में कम्पीट करते हैं गोल्ड मेडल के लिए। जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है वो गोल्ड मेडल विजेता होता है। Stop. For the next competition shot, ये नेक्स्ट कंपटीशन शॉट में जो है, जब तक हम स्कोर बोर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अभी तक खुशबू ने ही बढ़त बनाई हुई है। सिमरन 2nd पोजीशन पर हैं, 3rd पर बेनौत हैं और 4th पर सत्या है। देखना ये है कि इस शॉट के बाद क्या सत्या अपनी पोजीशन 4th को साथ ही संतुष्ट रहेंगे या फिर वो मेडल की रेस में आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो स्कोर है वो बेनौत के साथ 0.3 की दूरी पर है। तो इस वक्त अगर वो सटीक हो जाते हैं और कोई कहीं से चूक जाता है तो सत्य जो है वो मेडल रेस में आ सकते हैं। मात्र 0.1 के डिफरेंस के साथ जो सत्य है वो 4th पोजीशन के साथ, और अब 3 खिलाड़ी बचे हैं, बेनौत, सिमरन और खुशबू, ब्रोंज मेडल के लिए। After 20 shots, 5th elimination and 4th rank goes to Satya Janardhan Raila. 5th एलिमिनेशन हो चुका है, 4th रैंक हासिल हुई है सत्य को तेलंगाना से, 5.0. जिनका स्कोर रहा 205.0। On first rank we have 2 shooters. Khushbu फर्स्ट पर 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों इस वक्त, खुशबू और सिमरन, दोनों ही एक ही साथ स्कोर है उनका 206.8 का। और 3rd पोजीशन पर है बेनौत, जो कि
205.1 का स्कोर है। 1.7 का जो डिफरेंस है उनके बीच और सिमरन और खुशबू के बीच में है। तो खुशबू और सिमरन इस टाइम टाई उसमें है पोजीशन पर, और बेनौत जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। अब जो है दोस्तों इतना तो तय है कि इन तीनों खिलाड़ियों में से मेडल तो पक्के हैं। अब किसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, किसको सिल्वर और किसको गोल्ड, For ये the next देखने की बात competition है। shot, load. Start. इस शॉट के बाद एक बार फिर हमें 1 2 3 की कैटेगरी मिल गई है, यानी कि रैंक हमें 1 2 3 मिल गई है, जहां सिमरन और खुशबू जो है वो बढ़त बनाए हुए थे। खुशबू ने फर्स्ट रैंक हमेशा हासिल की थी, लेकिन इस वक्त इस शॉट के बाद सिमरन जो है वो खुशबू से आगे आ गई हैं और बेनौत जो है वो अभी भी थर्ड पोजीशन पर हैं। अब इस वाले शॉट के बाद जो अब शॉट खेला जाएगा उससे ब्रॉन्ज मेडल विजेता हमें मिलेंगे। For the next competition shot, load. ये ब्रॉन्ज मेडल शॉट है और इसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल विजेता मिलेंगे। 3 खिलाड़ी सिमरन, खुशबू और बेनौत। Start. जहां खुशबू हमेशा बढ़त बनाए हुए थे, वहीं अभी वो सेकंड पोजीशन पर आ गई हैं। सिमरन फर्स्ट पे आ गई हैं और बेनौत जो है तेलंगाना से वो थर्ड पोजीशन पर ही हैं। देखना यह है कि क्या बेनौत इस वक्त सिल्वर या गोल्ड की रेंज में जाते हैं या ब्रॉन्ज ही जीतते हैं। तो इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं बेनौत तेलंगाना से, फायरिंग पॉइंट ए से, जिनका स्कोर रहा है 225.6। बेनौत पवानी तेलंगाना से ब्रॉन्ज मेडल विजेता मिक्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 के फाइनल मुकाबले में। Bronze medal of this final goes to Bhanod Tawne, representing Telangana, with a score of 225.6. Khushbu, representing Uttar Pradesh, is still तालियों की leading with a गड़गड़ाहट score के of बीच 227.3. बेनौत के चाहने वाले उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। Simran Sharma, representing Haryana, इस with a वक्त score दो of खिलाड़ी खुशबू और सिमरन, 227.1. खुशबू ने एक बार फिर से इसी शॉट में अपनी बढ़त बनाई है और वाकई वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गई हैं और सेकंड पर है सिमरन। अब देखना ये है कि इन दो शॉट्स के बाद गोल्ड मेडल विजेता कौन रहती हैं For the next और competition shot, सिल्वर मेडल किसको मिलता है। दोस्तों खास बात यह है कि इस खेल में जो अंत तक जब ये पड़ाव पहुंचा है तो दोनों खिलाड़ी जो हैं वो महिला खिलाड़ी हैं और ब्रॉन्ज भी महिला खिलाड़ी को मिला है, यानी कि मेल्स को ये महिलाएं पीछे छोड़ चुकी हैं और ब्रॉन्ज, सिल्वर और जो गोल्ड है वो महिला खिलाड़ी पर ही निर्भर रहेगा। आखिरी शॉट्स में दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन यही खेल की खूबसूरती है कि स्पेक्टेटर्स की चाहे जितनी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, लेकिन एक खिलाड़ी इतना सटीक होता है कि वो इनकी आवाज़ को, इस स्कोर बोर्ड को अपने पर हावी नहीं होने देते। अपने मस्तिष्क को बहुत बैलेंस रखते हुए वो खेल को खेलते हैं। टारगेट उनका वही होता है 10.9 का, जो उनका एक टारगेट रहता है कि यही सटीक मुझे निशान चाहिए, और उसके साथ वो मेडल्स की रेस में गोल्ड विजेता बनते हैं, सिल्वर मेडल जीतते हैं। for the next competition shot, अब ये आखिरी शॉट है, कंपटीशन शॉट, गोल्ड मेडल का शॉट है। 50 सेकंड का शॉट खेला जाएगा। लोड की कमांड के बाद ही लोडर्स जो हैं वो start. असिस्ट करते हुए खिलाड़ियों को और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें प्रोत्साहन देते हुए, उनको चीयर करते हुए सभी स्पेक्टेटर्स, वॉलेंटियर्स शूटिंग रेंज से
खुशबू शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थी, पहली पोजीशन पर थी, सिमरन सेकंड पोजीशन पर थी, लेकिन इसमें खेल पलट गया है और गोल्ड मेडल विजेता बनेंगी सिमरन और सिल्वर मेडल मिलेगा खुशबू को। देखिए, यही हमने कहा था कि इस खेल की खूबसूरती है, कब खेल पलट जाए, कौन से शॉट पे पलट जाए, कुछ नहीं पता होता। तो फाइनल हमें विनर्स मिल चुके हैं। सिमरन जो है हरियाणा से, वो गोल्ड मेडल विजेता है। representing Uttar Pradesh with a score of 247.0. And the champion of R4 mixed 10 meter air rifle standing SH2 event is Simran Sharma representing Haryana with a score of 247.4. सिमरन शर्मा 207.4 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल विजेता। खुशबू सिल्वर मेडल विजेता और बेनोद ब्रोंज मेडल विजेता। तीनों खिलाड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से, और गोल्ड मेडल विजेता है सिमरन शर्मा हरियाणा से। इन तीनों खिलाड़ियों को ढेर सारी मुबारकबाद। मैं हूं स्वाति भाटिया, देखते रहिए दूरदर्शन।